वेलकम टू कैंपस डॉट पी के स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सभी अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन किया था। मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैट्रिसेस किस तरह बनते हैं, इनके यूजेस कहाँ पर हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, मुझे बताओ शाबा जल्दी से, आप सारे बच्चों को मैट्रिक्स की टाइप्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है या करना चाहते हैं, या मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं आपको सारी चीज़ें। टाइप्स हैं कुछ आपके पास बताता हूँ जी। आपको पता होगा, होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता है कि आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद फिर आपके पास रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर आपके पास डिटर्मिनेंट है। उसके बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जॉइंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारी टाइप्स आप सबको आती हैं, यह मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं। चलें जी, सफ़ारा इब्राहिम कह रही सर रिव्यू दे दें, हरम फातिमा भी कह रही सर रिवाइज कर दें, उज़ैर ने भी रिवीजन का कहा है। चलें जी, एक भी स्टूडेंट मुझे कहेगा तो हमें रिवीजन करनी पड़ेगी, तो हम इसकी रिवीजन करेंगे पहले, फिर हम अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी, आपके पास रो मैट्रिक्स क्या होता है। मैं साथ साथ लिख सकता हूँ बारी रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे हम। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, फिर हम देखेंगे जी स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर हमारे पास है जी स्केलर मैट्रिक्स, देन हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन हमारे पास है नल मैट्रिक्स, नल या फिर यूनिट मैट्रिक्स। फिर हमारे पास आएगा जी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, चलिए बच्चे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी, नल, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए पहले आपके पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, आपके पास जिसके अंदर आपके पास खाली एक रो बने, जैसे 1 2 3 4, ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है जिसमें खाली एक रो हो, उसको आप बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। जिसके अंदर खाली एक रो हो उसको क्या बोलते हैं आप, रो मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास होता है जी कॉलम मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम आ जाए, 1 2 3, 1 2 3, ये आपके पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो आपके पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास है
आपके पास है जी 1 2 3 4, इसके अंदर आपके ये 2 है, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, ये क्या कहलाएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो वो मैट्रिक्स कहलाता है आपके पास रो स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस तरह ये आपके पास है 2 क्रॉस 3। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाता है, ठीक है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होता है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, जैसे ये है। फिर उसके बाद है जी आपके पास 7 0 0 7, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स। -8 0 0 -8, ये भी आपके पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज आपके पास सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 हो, तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर बेटा आपके पास डायगोनल एंट्रीज कोई भी हो सकती हैं, सेम होना जरूरी नहीं है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है आपके पास, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को होता है जिसके अंदर आपके पास डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट हो और आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो। स्केलर के अंदर क्या होता है, आपके पास डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें क्या आपके पास आता है 1 0 0 1, जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज भी 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इन तीनों मैट्रिक्स का बेटा आपके पास पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों के अंदर माइनर सा डिफरेंट है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल एंट्रीज सेम हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। डायगोनल एंट्रीज क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या हो, डिफरेंट हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्री भी 1 हो और आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। नल मैट्रिक्स की बात करें तो वो आपके पास क्या होता है बच्चे, नल मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सारी की सारी एंट्रीज 0 होती हैं, इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 1 2 4 5 6। एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, आपके पास एडजॉइंट की जो नोटेशन है उसको लिखते हैं ADJ। इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल ये 1 इक्वल था तो आपके पास ADJ आएगा। एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड क्या है, इस जगह इन डायगोनल एंट्रीज की आप जगह चेंज करते हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन, ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट। फॉर एग्जांपल एक आपके पास मैट्रिक्स और है, A इज इक्वल टू है आपके पास -2 -1 0 7। इसका अगर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या आएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करें 7 -2 और इनके साइन चेंज प्लस और आपके पास 0 आ जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। फिर आपके पास होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। नूरुल हदा बेटा आप ठीक कह रहे हैं नूरुल, कि आपके पास जो नल मैट्रिक्स में सारी वैल्यू 0 होती हैं और आइडेंटिटी में आपके पास डायगोनल एंट्रीज 1 और बाकी 0। आ गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं जी। ये आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास आएगा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज 2 4 5 6, ठीक है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद बेटा आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसकी आपके पास जो नोटेशन है वो आपके पास कुछ यूं है
और वो आपके पास होता है ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। जैसे आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 द 12, सेंटर में माइनस 5 4 द 20 और आपके पास -8 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? ये आपके पास टाइप्स, ये आपके पास थी जी कुछ टाइप्स। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी करना चाह रहे हैं, मुझे बताएं अगर वो करना है तो मैं आपको वो भी एक बार करवा देता हूं। शाबाश, जल्दी से बताएं बच्चों। ये आपके पास थी सर्विस की टाइप्स, आगे चल के हम मजीद और टाइप्स भी स्टडी करेंगे। ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर रह गया, उसको भी देख लेते हैं। शाहनवाज बेटा, मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं की, अगर आज स्टार्ट भी करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर पाएंगे। चलें, आपके पास है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक आपके पास है जी सिंगुलर मैट्रिक्स और एक आपके पास है जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए, वो सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और नॉन सिंगुलर के अंदर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 कहलाता है। आपके पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी एक होता है जी। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के आपके पास होता है जी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये आपके पास आता है जी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। चलें शाबाश, बताएं, क्लियर है? सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है, सीखना तो मुझे बताएं। मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी अगर सीखनी है तो बेटा मुझे बताएं, मैं वो करवा के फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर मूव करें। कासिम उम्मीद कर रहा है सिखा दें बेटा आपको। चले मैं बता ही देता हूं, आज दोनों ही तीनों आपको बताता हूं। देखें भी, आपके पास लेट्स सपोज ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7। दोनों की एडिशन कैसे होती है देखें भी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 जमा 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। आपको देखो 1 5 6 हो जाएगा, 2 6 आपके पास 8 आ जाएगा, 3 7 आपके पास आ जाएगा 10, 4 8 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 12। ये आपके पास होगी एडिशन। अब बात करेंगे हमारे पास सब्ट्रैक्शन की, तो वो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 माइनस 5 6 7 8। सब्ट्रैक्शन भी हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स की करते हैं। 1 को 5 में से माइनस करें -4, 2 को माइनस करें 6 में से -4, 3 को माइनस करें 7 में से आपके पास -4, 4 को माइनस करें 8 में से आपके पास क्या आ जाएगा -4। ये आपके पास क्या आ गया है, सब्ट्रैक्शन। अब बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन की। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जी, ए बी। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है आपके पास 5 6 7 8। क्या करेंगे देखो बच्चों, पहले हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आता है आपके पास, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्या किया हमने,
पहली एंट्री को पहली एंट्री से, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से। अब हम क्या करेंगे जी, इसी कॉलम को, इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एंट्री आ जाएगी। 1 को करें मल्टीप्लाई 6 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 8 से। नेक्स्ट फिर बेटा क्या करते हैं, इस सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। ये आपके पास आ गई मल्टीप्लिकेशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 द 5 प्लस 7 2 द 14, 3 5 4 7 द 28, 6 1 द 6 प्लस 2 8 द 16, 3 6 द 18 प्लस 4 8 द 32। ये आपके पास आ जाएगा 5 और 14 19, 6 और 16 22, 28 और 15 30, और आपके पास आएगा 43, 32 और 18 आपके पास आ जाएगा 50। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया जी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी सबको आ गई है, किसी को इशू तो नहीं मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।